स्वागत है आप सबका साथियों, मेरे साथ में योग शक्ति विद मोना में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अष्टांग योग के पांचवा अंग, जिसको हम कहते हैं प्रत्याहार। उसके बारे में आज हम अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। आज हम जानेंगे कि प्रत्याहार क्या है। महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन के अंदर प्रत्याहार के लिए क्या कहा है, इसको जरा हम समझते हैं इस सूत्र के माध्यम से। स्व विषय संप्रयोग्य चित्त स्वरूपानुका इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार है। प्रत्याहार क्या है कि जब इंद्रियां अपने विषयों को छोड़ के चित्त के स्वरूप के अनुसार हो जाती है, उन्हें हम प्रत्याहार कहते हैं, उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। ये तो हुआ सूत्र के माध्यम से जो व्याख्यान हुआ उसके बारे में हमने। अब हम जन साधारण या सामान्य से बात समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग जो सामान्य लोग हैं ये प्रत्याहार को किस तरह से लें। तो प्रत्याहार का अर्थ हुआ कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां हमारी कितनी है? 5 इंद्रियां हैं, जिनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कैसे? हमें कान के द्वारा आवाज का ज्ञान प्राप्त होता है, नाक के द्वारा हमें गंध का ज्ञान होता है, अच्छी या बुरी खुशबू, और हमें आंखों के द्वारा दृश्य का ज्ञान होता है, हमें जीवा के द्वारा स्वाद का ज्ञान होता है, स्पर्श के स्किन त्वचा के द्वारा हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। तो ये सब हमारी इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। यानी हमें ज्ञान प्राप्त कराने के लिए इंद्रियां विषयों के साथ जब कनेक्शन करती हैं तब हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जब ये कनेक्शन टूट जाता है तब हमें बाहरी विषयों का ज्ञान खत्म हो जाता है। फिर क्या रहे? हम रहे। यानी हम क्या? हम रहे और हम अपने आप के साथ में रहे। इंद्रियों का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ। आप सोचिए, अगर हमें इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त ना हो तो हमारे साथ क्या होगा? क्या हमारे कोई विचार बनेंगे? कोई विचार नहीं बनेंगे हमारे, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हुआ तो विचार उठे। इसलिए हमें इंद्रियों का ज्ञान तब हमें जब प्राप्त होता है तो उस ज्ञान के अकॉर्डिंग हमारा विचार, हमारे भाव बनते हैं, और इसी तरीके से तभी हमारे कर्म तय होते हैं। लेकिन अगर इंद्रियों से हमारा विषयों के साथ कनेक्शन ही खत्म हो जाए इंद्रियों के साथ में, तो कोई विचार नहीं बनेंगे, और तब हमारा मन कहाँ लगेगा? चित्त के स्वरूप अनुसार हमारा मन हो जाएगा, हम चित्त के स्वरूपानुसार हो जाएंगे। ये बात हमने समझी। इसको थोड़ा और सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि हमें प्रत्याहार में, हम जो सामान्य लोग हैं जो अभी हम योग में चल रहे हैं, तो हमें दैनिक जीवन में प्रत्याहार का कैसे अभ्यास करना है। हमें अभ्यास ये करना है कि जब जब हमारी इंद्रियां हमारे विषय के साथ में कनेक्शन रखें, तब तक हमें ये अभ्यास करना है कि हम उसके नियंत्रण में न रहें। इंद्रियां हमारे नियंत्रण में रहें, हम इंद्रियों के नियंत्रण में न रहें। जैसे कि हमें जो देखना है हम वो देखें, अनचाही चीजें हम भी ना देखें। हमें जो सुनना है हमसे उतना ही सुने। हमें जो गंध लेनी है, हमें बस उतना ही, हमें जितना हमें लेना है, महसूस करना है, उतना ही महसूस करें, उससे ज्यादा नहीं। हमें जो ज्ञान, जिस ज्ञान इंद्रिय से हमें जितना ज्ञान प्राप्त करने का हमें लेना है, हमारे नियंत्रण में कि हमें इतना ही ज्ञान लेना है, उतना ही लें। बाकी हमें उससे कनेक्शन तोड़ देना है। हमें ये अभ्यास निरंतर करना है। तो ये हमें निरंतर प्रतिदिन अभ्यास लेकर आना है। तो साथियों, और इसका कारण क्या है? देखिए, जब जब हमें कनेक्शन इंद्रिय, आज के समय में यही हो रहा है कि हम बाहरी विषयों के साथ में हमारी इंद्रिया कनेक्टेड है, अंदर हम इंद्रियां कभी कनेक्शन से टूटती ही नहीं है अपने विषयों से, और इसीलिए हम इतने ज्यादा बाहरी सांसारिक जीवन में उलझे हुए हैं। जब भी आप अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा के देखेंगे, आपको पता लगेगा कि संसार के अलावा जब अपने आप से हम मिलते हैं तो कितनी शांति, कितना सुख। तो वो शांति, वो सुख जो मिलना है, वो इंद्रियों का विषयों के साथ कनेक्शन हटने के बाद ही हमें प्राप्त होता है। और हम इसीलिए उलझे हुए हैं क्योंकि हम सब इंद्रियों और विषयों के साथ कनेक्टेड हैं। हम सबको अभ्यास प्रतिदिन करना है, और प्राणायाम के बाद में जब हम अभ्यास करते हैं इसका, प्रत्याहार का, तो हमारी ध्यान बहुत अच्छा लगने लगता है। साथियों, ये विषय भी मैं इतना ही कह पाऊंगी, और आप सबको अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। और अगर आप लोगों को योग के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि अगले